मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशक सकल कर्म जनित अघपीर। अजर अमर त्रय काल शक्ति जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपर सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जो। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीश झुकावत दास जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस वसुंधरा में पढ़ने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच कबीर साहब की एक साखी पर निवेदन करना चाहता हूँ। जो साखी जो मैं कहने जा रहा हूँ, आप लोगों ने गुरुजनों द्वारा अनेक बार साखी सुनी होगी और उनकी व्याख्या भी सुनी होगी। आइए इसी पर हम चर्चा करें। कबीर साहब की वाणी हेलो, धन्यवाद। साखी उठाने ही नहीं दे रही है, बिजली की भी तांडव है। सदगुरु कबीर ने कहा है, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दिनो ताश को जो तन मन बोले साच। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब परिवार में कैसे स्वर्ग हो, परिवार में कैसे एकता है, समाज में राष्ट्र में कैसी एकता है, इस संदर्भ में ये उनकी साखी है। साहब कहते हैं, प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो। कबीर साहब को नाचने को पसंद नहीं है। आजकल धार्मिक पंडाल में रास किया जाता है। अक्सर मेला में, कुंभ मेला में बड़े बड़े शंकराचार्यों के पंडाल में रास होता है। हिंदू एक ऐसी परंपरा है, आश्चर्य होता है, जो अपना भगवान को नचाते हैं। ऐसी कोई परंपरा नहीं जो अपने भगवान को नचाते हो। कबीर साहब को पसंद नहीं है। वो तो कहते हैं कि देह हलाए भक्ति नहीं हुई। देह को हिलाने से, नाचने से, मटकाने से, रास करने से ये भक्ति नहीं होती है। यहाँ लाक्षणिक अर्थ है, प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो। प्रेम से जीवन का गुजर करो। पानी दिनो ताश को जो तन मन बोले साथ। ये विश्व सत्ता उन्हें ही चमक देती है जो तन और मन से जो सच्चे होते हैं। सदगुरु कबीर साहब वे चाहते हैं कि परिवार में कैसे प्रेम हो, समाज में कैसे प्रेम हो, देश में कैसी एकता आए, ये उनकी
मनोभावना है और उनकी विशालता है। वे सारी मानव जाति को एकता के सूत्र में वो बांधना भी चाहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित होय। और ये साखी ये दोहा जहां पंडितों का गढ़ काशी नगरी में, काशी बनारस में वो कह रहे हैं पोथी पढ़ पढ़ करके मर गए लेकिन पंडित नहीं हुआ। जो ढाई आकर प्रेम को पढ़ लेता वो पंडित हो जाता है। ये ढाई आकर प्रेम क्या है? अक्षर मात्र को पढ़ लेना, याद करना, इतना ही में पांडित्य नहीं आएंगे। इसको जीवन में पढ़ना पड़ता है। और पंडित कहे जाने वाले जिनको शूद्र कहा गया, जिनको छोटी जाति की कही गई है, और यहां तक धर्मशास्त्र में लिखा गया है अगर छू जाए तो कपड़ा सहित स्नान करना चाहिए, सचैल स्नान, यहां तक लिखा गया है। कबीर साहब कहते हैं और के छिए लेत हो सींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। जिसको आप छोटी जाति कहते हो और अगर वो छू जाए तो कपड़ा सहित स्नान करते और ये मंत्र पढ़ते हो ओम पवित्र पवित्र, तुमसे बड़ा नीच कौन होगा। ये हमारी भारतीय परंपरा कैसी है? कुत्ते के पिल्ले को हम पुचकार लेते हैं, गोद में ले लेते हैं, गाय के बछड़े को गोद में ले लेते हैं। अगर शूद्र कहे गए उनके अगर वे छू जाए तो क्या होता है? उसको किस प्रकार उसको डांटा जाता है। एक क्षेत्र में जाना हुआ तो नल में कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। हमारे एक महात्मा थोड़ा हाथ धोना था, वो जगत में चले गए। वो महिला क्या करती, वो भर रही थी, इतनी गुस्सा में आई वो हंडी को बाहर फेंक दी। क्योंकि इस जगत में क्यों आए? जिसकी जाति की पता नहीं है, जिसको भंगी चमान नाई धोबी कहा गया, उसका पानी आज भी नहीं चल रहा है। आश्चर्य होता है। कबीर साहब को ये सहन नहीं, वो तो सारी मानव जाति को प्रेम की निगाह से वे देखते हैं। इसीलिए वे कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ करके जगत के लोग मर गए लेकिन पंडित नहीं हुआ। आश्चर्य ये है कबीर साहब का जन्म किसी पंडित के यहाँ नहीं हुआ, ब्राह्मण के यहाँ नहीं हुआ। उनका जन्म किसी सेठ साहूकार के यहाँ नहीं हुआ। उनका जन्म किसी ठाकुर के यहाँ नहीं हुआ, छत्री के यहाँ नहीं हुआ। उनका जन्म के विषय में ही संदिग्ध है। उसके माँ बाप कौन है ये भी पता नहीं है। माँ बाप को पता चलता है तो नीरू नीमा का पता चलता है तो केवल पालन करता माँ बाप है, जन्मदात्री माँ, जन्मदाता पिता का पता नहीं। और वे झुग्गी झोपड़ी में वे पाले पोसे गए हुए महापुरुष गरजते हैं, डरते नहीं। और इतिहास पढ़ के देखो, जो भी क्रांतिकारी हुए हैं समाज में, उनको जिंदा नहीं छोड़ा गया। सुकरात को जहर दिया गया, ईसा मसीह को क्रास पे चढ़ा दिए गए, मंसूर को सूली पे चढ़ा दी गई, गांधी जी को अंततः गोली से दाग दिए। कबीर साहब उस अंधे युग में वो गरजते हैं, डरते नहीं, भय नहीं करते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब उनके संदर्भ में लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं, जोर फटका ललकारा दम्भों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के खंभों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को
कबीर ने किसी को नहीं बख्शा। जो कहा जोर से कहा, फटकार करके वही कहा, भूला बे अमक ना जाना, जिन हरदम रामाई ना जाना, बरबस आने गाय पचारी घरा काट जे आप लिया, जियत जी मुर्दा कर डाले, ताको का थलाल हुआ, जाहि मांस को पाक कहत हुआ, ताकि उत्पत्ति सुन भाई, और रजो बीर से मांस पाने सो मांस न पाकी तुम खाई, अपनी देख कहत नहीं अमक कहा तुम्हारो बड़न किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजो न हुआ, रोजा बांग निमाज क्या कीजिए हुजरे भीतर बैठूंगा, पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहीं कबीर लोग गए नरक में, जिन हरदम रामायण न जाना, ऐसा कहना उस जमाने में नामुमकिन। सदगुरु कबीर समाज में जो कुरीतियां हैं, पाखंड है, उनको भी सहन नहीं है, इसीलिए खरे शब्दों में भी वे कहते हैं। शायद कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ करके जगत के लोग मर गए, लेकिन पंडित नहीं हुआ। जो ढाई आकर प्रेम को जो पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है। ये ढाई आकर क्या है, जीवन में पढ़ना पड़ता है। सदगुरु अभिलाष साहब इस संदर्भ में कहा करते थे, प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है, परिवार में जन धन है, अध्यात्म में मन धन है। प्रेम में ही स्वर्ग है और अनासक्ति में ही मोक्ष है। जिस परिवार में प्रेम है, जिस समाज में प्रेम है, वह समाज वह परिवार स्वर्ग में जी रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ करके जगत के लोग मर गए, लेकिन पंडित नहीं हुआ। आज प्रेम घटता जा रहा है। आश्चर्य होता है कि आज विज्ञान हमारा बहुत आगे बढ़ चुका है। विज्ञान ने कमाल किया है। देश काल की दूरी तो घट गई है, लेकिन आज परिवार में जो आपस में जो दिल मिलना चाहिए, वो दिल की दूरी बढ़ती जा रही है। पिता पुत्र का दिल, भाई भाई का दिल, पड़ोसी पड़ोसी का दिल, सास बहू का दिल, देवरान जेठान का दिल मिल नहीं रहा है। दिल दूरी बढ़ती जा रही है। इसीलिए आज दिल का दौरा भी बढ़ रहा है। प्रेम घटेगा तो निश्चित है घर में नरक होना ही होना है। स्वर्ग क्या है? जिस परिवार में एकता है, प्रेम है, संगठन है, वह परिवार स्वर्ग सुख का भागी है। स्वर्ग में जी रहे हैं। जिस समाज में एकता है, संगठन है, प्रेम है, वह समाज स्वर्ग में जी रहे हैं। स्वर्ग का अर्थ ही होता है सुख। स्वर्ग का एक लाक्षणिक अर्थ है सुख। स्वर्ग का आध्यात्मिक अर्थ है, स्व कहते हैं खुद को, गा कहते हैं गमन। आत्मा की ओर लौट आना ही स्वर्ग है। बैकुंठ कुंठा रहित, ग्रंथ रहित मन का हो जाना बैकुंठ वास है। स्वर्ग है सुख, बैकुंठ है मन का किसी प्रकार का बंधन न रह जाना, किसी प्रकार का कलिमश न रह जाना, वो है बैकुंठ वास है। आज घर में स्वर्ग उतारना है, परिवार में स्वर्ग उतारना है, तो प्रेम उतारना होगा। समाज में एकता उतारनी होगी। प्रेम और एकता में ही स्वर्ग है। आज प्रेम घट रहा है, इसलिए घर में नरक बना हुआ है। नरक क्या है? जहाँ कलह है, चिंता है,